और आखिरी में क्या किया आपने? आप मुझे बचाने नहीं आए और आपके भरोसे में रहा। तो भगवान उसे कहते हैं कि बेटा वो नाव वाला भी मैं ही था और वो जो रस्सी डालने वाला भी मैं ही था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए उसको, है ना, वो मेरा ही स्वरूप था। तो कभी कभी जीवन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो परमात्मा ने यह अवसर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई, और हर चीज के प्रति आप सबको पता है कि हम जो भी हो रहा है वो सब एक योजना के प्रति हो रहा है। हाँ, वो एक प्लान प्लान के मुताबिक हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो परमात्मा क्या है ना, डेफिनेशन क्या है, भगवान की डेफिनेशन क्या है? तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, हर आत्मा परमात्मा है, और दूसरी तरफ हम किसी एक जगह उसे खोजने जाते हैं, है ना। तो पहले तो ये कंफ्यूजन हमें दूर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है थोड़ी सी बुद्धि से, कि जो परमात्मा है वो यूनिवर्स है, वो प्रकृति है ना, जो अस्तित्व है वही परमात्मा है। से हम कहते हैं ना, भगवान, भगवान को भी आप बांटेंगे अलग, भ ग वा न, है ना। तो भ से क्या होता है ना, भ का मतलब होता है भूमि, ठीक है। ग से गगन, व से वायु, अ से वा को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो व अ, भ ग व अ न, वा में व में आ की मात्रा आ, व प्लस अ। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर, पानी। उसका भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये पांच तत्व जो है, सूर्य, धरती, वायु, जल, आकाश, और यही अस्तित्व है, यही परमात्मा है। तो इन सब चीजों पे, है ना, मेरा ये मानना है कि जिसे पेड़ों की हरियाली में, फूलों की खुशबू में, है ना, समुद्र की लहरों में, पानी की बूंदों में, है ना, जिसे पेड़ पौधों में, पक्षियों में, जिसे मानव मात्र में अगर परमात्मा नहीं नजर आता तो उसे कहाँ नजर आएगा? वो कहीं हिमालय पे खोजने जाएगा तो क्या उसे मिलेगा? जब अस्तित्व है सारा, वो ढूंढना नहीं पड़ता क्योंकि वो मौजूद ही है। और जो मौजूद ही है उसे कैसे ढूंढोगे, है ना। जो हम में है, आप में है, अस्तित्व में, हर चीज में जो चीज दिख रही है, कई लोग पूछते हैं कि भाई इसका प्रूफ क्या है ना। कई नास्तिक टाइप के जो लोग होते हैं, कहते भाई क्या प्रूफ है कि भगवान है? तो प्रूफ क्या चाहिए? जो है वही परमात्मा है, जो है अस्तित्व जो दिख रहा है वही परमात्मा है। तो ये अस्तित्व पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जब भरोसा हो जाएगा तो फिर जो काम है उसके ऊपर भी आपको भरोसा होता जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, बिलीव इन गॉड। अपने जीवन में हमेशा परमात्मा को पहली प्राथमिकता में रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता, राइट। तो वो अगर वहां आपको भरोसा आ गया, वहां अगर आपको श्रद्धा आ गई, तो फिर उसके दिए हुए कामों में भी श्रद्धा आ जाएगी। सेकंड थिंग, बिलीव इन गॉड फर्स्ट। सेकंड, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब अगर उसने सब कुछ अच्छा कर दिया है, सब बढ़िया कर दिया है, सब चीजें अपॉर्चुनिटी दे दी है, आपको इतना सब कुछ दे दिया है, तो फिर सेकंड थिंग, Recording in progress. आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, राइट। आपके पास कोहिनूर भी आ जाए लेकिन आपको भरोसा नहीं है तो आप उसे पत्थर ही समझेंगे ना। उसने तो दिया आप, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर यहाँ फिर परेशानियां होनी शुरू हो जाती। बिलीव इन योर सेल्फ। आप देखो हमारे इतिहास में किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। आप देखो लोगों की स्ट्रगल स्टोरी स्टोरी देखो, है ना, कैसे कैसे लोग हैं। एक महिला है जिसके पैर नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया उसने, है ना। एक व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है, उसने 7 चैनल समुद्र के पार कर लिया, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक व्यक्ति, एक लड़का था, वो स्कूल जा रहा था, और मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। वो स्कूल गया तो उसके जो गुरुजी थे उसको हाथों, मतलब पनिशमेंट दे रहे थे, कुछ सवाल किए बता नहीं पाए तो बच्चों को पनिशमेंट दे रहे थे, हाथ पे डंडे से मार रहे थे। तो एक बच्चा आता है, वो भी अपने हाथ ऐसे सामने करता है, और पंडित जी मारते मारते रुक जाते हैं, क्योंकि जो गुरुजी थे बड़े ज्ञानी थे, ज्योतिष थे। उन्होंने बच्चे से बोला कि बेटा तुम्हारे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, तुम क्यों स्कूल आ रहे हो? उन्होंने मारा नहीं उसको डंडे से,
और हाथ सामने किया तो बोले तुम्हारे इसमें तो विद्या की रेखा ही नहीं है। तो बच्चा भी परेशान कि जब रेखा ही नहीं है तो क्या करूं, तो घर गया और उसने अपने हाथ पे चाकू लिया और एक रेखा खींच दी। उसने पूछा गुरुजी से कि रेखा कहाँ आती, विद्या की रेखा, बोले यहाँ आती। और वो गया और उसने हाथ से वो चाकू से हाथ पे रेखा बना दी। फिर दूसरे दिन गया लहूलुहान हाथ लेके, तो गुरुजी ने पूछा ये क्या है बेटा, बोले पंडित जी आपने गुरुजी बोला था कि इसमें तो विद्या की रेखा नहीं है, तो मैंने तो ये रेखा बना ली। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ऐसे विद्या की रेखा नहीं होती है ना, ये तो इससे मिट जाएगी ये। और दोस्तों वो जो शिष्य था, वो जो स्टूडेंट था, उसने आश्रम जाना बंद किया, गुरुकुल जाना बंद किया, और बाद में वही महर्षि पाणिनि बने, है ना। महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा, जिन्होंने संस्कृत के रचयिता या व्याकरण जिन्होंने रचा। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था, है ना। एक लड़का था, वो जब घर जाता है तो उसकी माँ के हाथ में एक लेटर रहता है, स्कूल से आता है। और बच्चा कहता है माँ से कि माँ क्या लिखा हुआ है लेटर में, स्कूल से, मेरे स्कूल से जो आपको लेटर भेजा है। तो माँ उसको बताती नहीं है, उसको बोलती है कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिजीवी है, ये आगे जाके बहुत नाम करेगा। और अच्छी अच्छी बातें उसने बच्चे को बोली। अब हुआ क्या कि वो माँ कुछ समय बाद उस माँ की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो वो जो लड़का था, वो अलमारी में कुछ सामान वामान निकाल रहा था, माँ की अलमारी में, तो उसको लेटर मिला। और दोस्तों उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये आपका बेटा जीवन में कुछ नहीं करेगा, है ना, ये बिल्कुल पढ़ाई के लायक नहीं है, ये आगे पढ़ नहीं पाएगा, है ना, इसे कुछ नहीं आता है। तो वो जो व्यक्ति था उसकी आंखों में आंसू आ गए माँ की बातें सुन के, कि माँ ने तो बोला था कि ये बहुत नाम करेगा, नाम रोशन करेगा, और सच सच में तो ये लिखा हुआ था लेटर में कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा वो लड़का कौन था। वो लड़का था अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट एलो आइंस्टीन, जो दुनिया का एक महान आविष्कारक हुआ। तो कैसी कैसी चीजें हमारे इतिहास में भरी पड़ी है। तो हमको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग दुनिया में महान हुए हैं, वो वही लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप पे बिलीव किया है। पहला तो आस्तिक रहे। आस्तिक का मतलब ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप आस्तिक नहीं है। आस्तिक का मतलब होता है जो इस अस्तित्व पे भरोसा करता है, जो इस अस्तित्व के साथ चलता है, जो इस अस्तित्व की मानता है, वो आस्तिक होता है ना। उसके किए पे भरोसा करता है। हम कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने अपना कर्म किया, जो परिणाम मिला उस पर भरोसा किया, वो आस्तिक है ना। वो मतलब होता है आस्तिक का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन रात मंदिरों में पूजा करते रहो, दिन रात, है ना, दान करते रहो, दिन रात पूजा पाठ करते रहो और काम कुछ नहीं करो। आस्तिक वो होता है जो अस्तित्व पे भरोसा करता है, जो अस्तित्व के साथ चलता है। तो परमात्मा में भरोसा करने के बाद आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। रोज कुछ भी आपको आए तो आई कैन डू इट। आप दिन में 5-10 बार ये जरूर शब्द बोले, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डन इट, मैं कर सकता हूँ। तो ये जो मैं कर सकता हूँ, ये जब आपके अंदर चला जाएगा तो कोई भी चीज आपको आसान लगने लग जाएगी। और ये तब होगा जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा, राइट। और भरोसा, आप देखिए ना, मतलब एक बच्चे को बच्चा अगर ऊपर खड़ा हुआ है ना, छोटा सा बच्चा, आप अगर हाथ ऐसा करोगे तो क्या करोगे, करेगा वो बच्चा आपके ऊपर आ जाएगा, है ना। उसको देखो, छोटे से बच्चे को भी भरोसा है कि मुझे पापा जो है वो गिरने नहीं देंगे, है ना। ये होता है विश्वास। जबकि उसे अभी क्या पता कि ये अगर छोड़ देंगे या दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन उस पर भरोसा रहता है कि मुझे गिरने नहीं देंगे। कोई भी पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। इसलिए परमात्मा भी जो है वो चाहता है कि आप बेस्ट बेस्ट अपना जो बेस्ट है, अपना जो 100% वो जीवन में अपने दो। तीसरी चीज, परमात्मा पे भरोसा हो गया, इस अस्तित्व पे भरोसा हो गया, अपने आप पे भरोसा हो गया, तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव है वो होना चाहिए अपने काम के ऊपर। जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। वही हमारी पूजा बन जाना चाहिए, वही हमारा ध्यान बन जाना चाहिए, है ना। एक एक पेंटर जब पेंटिंग करता है ना,
एक राइटर जब कोई किताब लिखता है ना, एक कोई सिंगर जब गीत गाता है, एक म्यूजिशियन जब कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, उसे अलग से कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वही उसका ध्यान बन जाता है। और ध्यान क्या, ध्यान मतलब विचार शून्य होना, थॉटलेस होना। तो जब आपको इतना बढ़िया काम दे दिया, आप सोचो दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे दिया है जिससे ज्यादा यूजेबल चीज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, है ना। दिन में 4 बार कोई आदमी सप्लीमेंट नहीं खा सकता, दिन में 4 बार कोई आदमी साबुन से नहा नहीं सकता। बाजार में इतनी सारी कंपनियां काम कर रही है, आप कोई एक ऐसी कंपनी बता दो जिसका प्रोडक्ट इतना यूजेबल हो, जिसके बिना जिंदगी जीना संभव नहीं है ना। बिना भोजन के आप महीनों जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के नहीं रह सकते आप। एक ऐसा जो जीवन का इसेंशियल प्रोडक्ट है, जिसकी हर इंसान को जरूरत है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर 2 से 3 घंटे में आपके शरीर को वो चीज चाहिए, एक ऐसी चीज आपको मिल गई है, एक ऐसे प्रोडक्ट्स में आप हैं, तो इससे ज्यादा यूजेबल, इससे ज्यादा प्राउड फील वाली चीज, है ना। जैसे आप यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में काम भी किया होगा। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका सैंपल आप फ्री में बांट सकते हैं? आप कोई एक प्रोडक्ट बता दीजिए किसी भी कंपनी का, है ना। आप गोली बिस्किट फ्री में नहीं बांट सकते, प्रोडक्ट तो छोड़ो। एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे आप फ्री में पानी बांटकर लोगों की सेवा कर सकते हैं और लोगों की ब्लेसिंग भी मिलती है पैसे के साथ। दूसरा, आप दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए जिसको दिखाते वक्त आपके अंदर स्वाभिमान की भावना आए, आपको गर्व की अनुभूति हो, है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप किसी एसपी कलेक्टर को जाकर या किसी मंत्री को जाकर या किसी करोड़पति को जाकर आप दिखा सकते हैं कि ये साबुन ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये दवाई ले लो? नहीं दिखा सकते। आपके पास एक इतना बड़ा, इतना स्वाभिमान का प्रोडक्ट है कि आप किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर आप एक स्वाभिमान के साथ बात कर सकते हैं। ये कोई गिड़गिड़ाने वाला प्रोडक्ट नहीं है कि लोगों के आगे आप गिड़गिड़ाओ कि भैया ये ले लो, ये तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अपनी सेल्फ इमेज खराब करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में, ऐसा कोई प्लान जो एक्यूमुलेटिव प्लान है कि जहां आप एक दो लोगों से ही पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप चाहे तो नेटवर्किंग नहीं भी करें तो खुद बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है दुनिया में, राइट। दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको दुनिया की इतनी सारी सेलिब्रिटी यूज कर रही है और वही प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो? सच बताऊं तो मुझे तो सबसे अच्छी चीज ये लगी थी इस बिजनेस में शुरू में, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि आसान नहीं था कि इतना, जिसकी इतना प्रेसियस, इतना कीमती प्रोडक्ट हो, जिसको ये सोचा भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मुझे तो सबसे अच्छी चीज ये लगी थी कि भैया, जो प्रोडक्ट्स, जो पानी बिल गेट्स अपने परिवार को पिला रहा है, जो पानी महारानी एलिजाबेथ या ट्रम्प ओबामा अपने परिवार को पिला रहे हैं, जो पानी रविशंकर जी अपने खुद पी रहे हैं, परिवार को पिला रहे हैं, उनकी जितनी शोहरत तो अपने पास नहीं है ना, उनके जैसे गाड़ी बंगले प्रसिद्धि तो नहीं है, लेकिन जो दुनिया की सबसे जरूरी चीज है वो मैं अपने परिवार को पिला रहा हूँ। बताइए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, राइट। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है, पोटेंशियल अनलिमिटेड। आप देखो इस कंपनी को 48 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। कई वर्षों से ये डायरेक्ट सेलिंग में, उसका पोटेंशियल आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी डे सेट दुनिया में कोई नहीं है, राइट। क्या गजब का प्लान रहा होगा। बहुत सारी कंपनियां समय समय पे अपने प्लान चेंज करती है, अपने कमीशन चेंज करती है, कितने बदलाव करती है, लेकिन इस कंपनी ने इसका भविष्य देखो कि आज भी कंपनी की जो टॉप रैंक है डे सेट, आज भी दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या विजन रहा होगा उन लोगों का, क्या भविष्य देखा होगा उन्होंने अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट में, राइट। और दोस्तों, अभी तो ये नन्हा बच्चा है, अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी 5-6 साल का बच्चा है भारत में। 6 साल का बच्चा क्या होता है आप जानते हैं? आप सोचिए, ये जब बड़ा होगा, ये जब जवान होगा, ये जब 20 साल का होगा, पूरी जवानी पे होगा, तो क्या आलम होगा देश में इसका। तो आपको इस काम पे भरोसा करना पड़ेगा, आप जो काम कर रहे हैं उस काम पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान पे भी भरोसा है, खुद पे भी भरोसा है, और जो काम कर रहे हैं उस पे भरोसा नहीं है, तो फिर गड़बड़ होगी। आप जो काम कर रहे हैं उस पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगी। आपको काम पे भी भरोसा है, प्रोडक्ट पे भी भरोसा है, लेकिन परमात्मा पे भरोसा नहीं है, इस अस्तित्व पे भरोसा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको पहले परमात्मा पे, फिर खुद पे, उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं उस काम पे आपको
भरोसा करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज विज्ञान देखो, हम कहते हैं धर्म में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वही विज्ञान उसको कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वही हमारे धर्म में स्वास्थ्य की भाषा में बात करें तो वात पित्त कफ, राइट। हमारे चरक की भाषा में बात करें, हमारे आयुर्वेदा की भाषा में बात करें तो वही रज तम और सत्व। तो सारा जो अस्तित्व है वो इन्हीं से घिरा हुआ है। तो इन सब चीजों पे हमको भरोसा करना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को, है ना, कहते हैं कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, है ना। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए, राइट। तो हमारा किरदार जो है वो इस किस्म का होना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज, कहते हैं कि जब कोई भी काम मेहनत मांगता है ना, कोई फ्री लंच नहीं है। अभी कैंगन में भी, इसमें भी लोग आ जाएं और सोचे कि हम तो कुछ नहीं करें, हम 4A 5A 6 से हो जाएं। कोई भी चीज जो होती है वो परिश्रम के बाद जो मिलती है ना, उसकी वैल्यू होती है, उसकी कद्र होती है ना। परिश्रम के पसीने से जब सफलता मिलती है, तब जब जहां जाओ वहां आपको बधाइयां मिलती है, राइट। आप जब मेहनत करके कोई चीज हासिल करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी हम पूरी कीमत चुकाएं। एक माँ भी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने पूरी कीमत चुकाती है वो। उस 9 महीने असहनीय पीड़ा को, असहनीय दर्द को सहन करती है, इसलिए कि उसका एक दिन सपना पूरा होने वाला है ना। 9 महीने बाद जो खुशी मिलेगी, वो दर्द सारा गायब हो जाएगा, है ना। अब 6 महीने 7 महीने के अगर कोई बच्चे होंगे तो फिर वो रिस्की भी रहते हैं। कीमत तो हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है। अगली चीज, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक फिल्म का एक बहुत बढ़िया गीत है, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। ये चीजें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन जीवन में जो जो आसान सी चीजें हैं ये जीवन को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित भी करती है। तो कुछ चीजें ऐसी जो हमें कभी नहीं करना है। ये 3 चीजें जो मैंने बताई कि भरोसा करना है परमात्मा पे, अपने आप पे, और जो काम कर रहे हैं उस काम पे। उसके बाद 3 चीजें ऐसी जो नहीं करनी है, और वो 3 चीजें यही है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। अब ये हम सबको पता है, थोड़ा सा आज हम उसको डिफाइन करेंगे। बुरा मत सुनो से क्या मतलब? डोंट बी लिसन नेगेटिव। कोई भी नकारात्मक चीज आप सुनने से बचो, राइट। बहुत सारी चीजें होती है, हम टीवी पे आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं, बहस सुन रहे हैं, 4 लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये ह्यूमन, है ना, ये साइकोलॉजी है कि जब जब कोई नेगेटिव चीज होती है हम उसमें बहुत रस लेते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दुनिया में सबसे कम लोग बीमार पड़े। इस विश्व युद्ध की छोड़ो, अभी कोरोना गया पिछले साल, तो जब कोरोना चल रहा था तो दूसरी बीमारियां कहाँ थी? हॉस्पिटल में कोई दूसरे पेशेंट नहीं आ रहे थे, किसी को सर्दी खांसी नहीं हो रही थी, किसी को कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा रस जो है वो नेगेटिव चीजों में बढ़ जाता है ना। अभी जैसे यूक्रेन का, रूस का, रसिया का युद्ध चल रहा है, वहां दूसरी बीमारियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोगों का जो रस है, जो अटेंशन है, वो नेगेटिव चीजों के प्रति है ना। रोज हम नेगेटिव चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं हम आ, है ना, टीवी ऑन किया कि आज इतने लोग मर गए, या दुर्घटना में इतने लोग नहीं रहे, या इतना बड़ा हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव के प्रति रस है, हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। ये अंदर का जो अहंकार होता है ना, वो उसमें रस लेता है। संवेदना बहुत अच्छी बात है कि हमने देखा अरे आज तो ये घटना हो गई, इतने लोग नहीं बचे आज दुनिया में, तो ऊपर से आपको लग रहा है कि मैं संवेदना प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं अंदर मन में छिपा होता है कि मैं सुरक्षित हूं। इसलिए हम नेगेटिव चीजों के प्रति बाहर रस लेते हैं, है ना। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, रसिया में हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है। बाहर से हमको लग रहा है कि हम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ न कुछ खुशी है कि मैं सुरक्षित हूं, इनसे तो मैं अच्छा हूं। और ऐसा करते करते हम नेगेटिव चीजों में रस लेना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई गपशप हो रही उसमें शामिल हो गए, किसी की बुराई हो रही उसकी हाँ मिलाने लग गए, है ना। कोई नेगेटिव चीज चल रही है ना, वहां पे हम, तो जितना हम सुनेंगे,
इस कान के अंदर जो डालेंगे वो दिमाग में जाता है, फिर वही मुंह से निकलता है। तो इसलिए नेगेटिव सुनने से बचें, है ना। कोई डाउनलाइन या कोई आप कोई रोना रो रही है आपका, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और वो भी एक तरीके का नेगेटिव है ना। लेकिन आप सुने जरूर, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं जाने दें, उसको कानों के बाहर ही रखें उसे, क्योंकि अंदर तो समाधान जाना चाहिए। तो हम नेगेटिव सुनने से बचें। कई बार हम गाँव में देखते हैं, चौपालों पे देखते हैं, कुछ काम नहीं होता, बस एक दूसरे की बुराई चल रही है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, राइट। तो ये हम सुनते हैं। दूसरा, बुरा देखो मत। जिन चीजों से आपको अच्छी फीलिंग नहीं आए, वो चीजें मत करो। न बुरा सुनो, न बुरा देखो, न बुरा कहो। अब बुरा देखने में भी क्या होता है, बुरा देखने में आ, हमारे तीन, सुनना आंखें, राइट, कान, सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें, और बोलने के लिए मुंह। ये जो तीन चीजों से जो चीजें हमारे अंदर जाती है, वैसा हमारा व्यक्तित्व और वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। और उस पर भी निर्भर करता है कि हम जिंदगी में कितने कामयाब होंगे। तो कहीं भी कोई नेगेटिव चीज हो रही है ना, कोई भीड़ लग गई, ब्लास्ट हो गया, झगड़ा हो गया, ये हो गया, हम रस लेते हैं उसमें, और नेगेटिव है। ऐसी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बुरा मत कहो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे शब्दों की ताकत हमको समझनी पड़ेगी। कहते हैं जबान पे सरस्वती निवास करती है। और पुराने समय में देखो ना, ऋषि मुनि श्राप देते थे। हाथ में जल लिया, श्राप दिया, आदमी जल गया या उसको श्राप लग गया, क्या होता था, एक तो हाथ में जल, जो सिद्ध व्यक्ति है वो हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं पानी में, हमारा इतिहास हमको बताता है कि उसमें इतना हाइड्रोजन पैदा हो जाता है कि सामने आग लग जाती थी मंत्रों के माध्यम से। लेकिन सिद्ध व्यक्ति के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में तो कैंगन ही हाइड्रोजन पैदा करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पुराने समय में कितनी गजब की चीजें थी। तो वो श्राप देते थे, वो बोलते थे कि तुम ऐसा हो जाओ, और लोग, व्यक्ति हो जाता था। तो सभी ताकत काम करती थी, पानी भी काम कर रहा था, उनकी वाणी भी काम कर रही है। तो पानी और वाणी दोनों हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो इससे बहुत सारा जीवन में हम बदलाव आ सकता है। कोई भी नेगेटिव चीज आए, मान लीजिए अब कहेंगे कि भाई अगर टीम में कोई, जो हमारी टीम है डाउनलाइन है, उनको अगर नेगेटिव चीज आ रही है तो कहाँ कहेंगे। आप अकेले में जाके अपनी अपलाइन को दो नेगेटिव। नेगेटिव कभी टीम में नहीं देना है ना। छोटी छोटी सी चीज, हाँ मेरी डिवाइस को तो आज 15 दिन हो गए आई नहीं, तो आपने अपनी टीम के सामने आपने एक नेगेटिव दे दिया, राइट। आप ये बोलो कि कंपनी का जिस टाइम होता है उस टाइम हमारे यहाँ आती, नहीं आई तो अपनी अपलाइन से जाके डिस्कस करो। कोई भी नेगेटिव चीज है अपनी टीम में आपको नहीं बालना है, बहस नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है ना। एक चीज हमेशा याद रखना कि बहस से लड़ाई तो जीत सकते हैं, दिल कभी नहीं जीते जाते, है ना। हो सकता है आप बहस में एक्सपर्ट हो, आप जवाब देने में एक्सपर्ट हो, तो आप कोई लड़ाई जीत जाओगे टेम्पररी, लेकिन आप किसी का दिल नहीं जीत पाओगे। जो जितनी ज्यादा बहस करते हैं वो उतने ज्यादा लोगों की नजरों से उतर भी जाते हैं। तो ये अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, वो न बुरा बोलता है, न बुरा सुनता है, न बुरा देखता है ना। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की कभी कीमत कम नहीं होती, है ना। अच्छे लोगों की कीमत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े भी कर दो तो उसकी भी कभी कीमत कम नहीं होती, राइट। तो अगर हम ये बुरा सुनने, बुरा देखने, बुरा बोलने से बच जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आप देखो, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो किससे हुए हैं, है ना, वो बोलने से ही हुए हैं। अब महाभारत ले लो, कैसे खड़ी हो गई महाभारत, है ना। या तो बुरा देखने, बुरा सुनने, रामायण देख देख लो आप, है ना, बुरा देखने, बुरा सुनने, बुरा बोलने से ही हुई। दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है, ये सब अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए हो रहे हैं। किसको रस आता है। आज इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, है ना, हिटलर ने इतने बड़े युद्ध किए, अभी अभी जो युद्ध चल रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, सब अहंकार कि मैं बड़ा, वो जो मैं है, वो मैं से लोग बाहर नहीं निकल पाते, और उसके लिए बहुत सारी दुनिया में वो नुकसान कर जाते हैं। ठीक है। तो शब्दों में, है ना, शब्दों का वजन तो भाव में होता है ना। वेलकम तो दीवारों पे भी लिखा होता है, तो वेलकम लिखने से बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ जाती, लेकिन आपके भाव भी होने चाहिए। आप जो बोल रहे हो वो किस भाव से बोल रहे हो, वो भाव भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के एक चीज मैं यहाँ और बोलूंगा कि इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बुरा बोले नहीं, देखे नहीं, सुने नहीं, साथ में किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान होता है। एक जो मजदूर है वो भी अपना एक स्वाभिमान लेकर बैठा हुआ है। आप उसको ये नहीं बोल सकते अरे तो मजदूर है, उसको बुरा लग जाएगा। अधिकारी है, उसका अपना एक स्वाभिमान है। कोई डॉक्टर है, उसका अपना एक स्वाभिमान है, आखिर उसने जीवन के 20-30 साल मेहनत की है उसके लिए, तब जाके उस पद पे बैठा है।
और आप किसी को जाके बोलोगे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। किसी को ईगो हर्ट नहीं करना है, लोगों को सुनना है, अच्छे लिसनर बनना है। जो अच्छे लिसनर होते हैं वो अच्छे स्पीकर भी बन जाते हैं, है ना। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं सुनते नहीं है वो तो अच्छे स्पीकर नहीं बनेंगे। आप अच्छे लिसन एज ए गुड लिसनर, ये गुड स्पीकर आप बन जाएंगे। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ये बिजनेस में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपका आप तो ये नहीं कि भाई अपलाइन है तो इसने तो 1000 रुपए दे दिए तो इनको क्या फर्क पड़ता है। आप किसी से 20 रुपए का लिटरेचर लो, 5 रुपए का लिटरेचर लो, तो तुरंत लौटाना चाहिए आप। ये पैसा बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां जो है ना वो खड़ी कर देता है, राइट। अपलाइन का मतलब या डाउनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे पैसे से नुकसान पहुंचाए। किसी का टिकट अगर अपलाइन ने 500 रुपए का टिकट भी लिया है, तुरंत आप 500 रुपए लौटाओ उसको, नहीं तो कल आपकी डाउनलाइन भी ऐसा ही करेगी। और धीरे धीरे जितना भी कमीशन आ रहा है वो सब टीम में चला जाएगा। तो पैसे के मामले में भी आपको बहुत सावधान रहना है। कहीं 4 लोग खाना भी खा रहे हैं तो कंट्रीब्यूट करो, राइट। बहुत सावधानियां रखनी चाहिए छोटी छोटी चीजों। तो ये कहता ना कि तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा, ये बंदे सुना है ऊपर वाले के कपड़े की दुकान नहीं होती, राइट। तो ये छोटी छोटी जो नेकियां हैं ये हम करते रहेंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो हमको मिल जाती है ना। बात करते हुए हमेशा मुस्कुराते हुए, कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा नहीं, दवा खाने में। कुछ दर्द ठीक हो जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में, अपनों के साथ मुस्कुराने में। तो हमेशा हंसते खेलते एक मुस्कुराहट के साथ एक लाइट लाइटली जी लेकर जो है जीवन को हम जिए, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसे परिवार के लिए भी, परिवार में भी यही चीजें लागू होती है ना। कहती है कि जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां तो फसलें खराब होती है, लेकिन जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां तो नस्लें खराब हो जाती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको, बच्चों को भी, परिवार में भी ये चीजें, नेगेटिव हम पास नहीं करें, नेगेटिव हम सोचे नहीं, नेगेटिव हम बोले नहीं। इन चीजों को हमें बड़ी शिद्दत के साथ इनको जीना है, अपने जीवन में इनको उतारना है, राइट। तो बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद चूंकि 5-10 मिनट बचे हैं तो एक दो चीजों पे हम और डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ मैजिकल वर्ड भी होते हैं जो अगर हमारे दैनिक जीवन में अगर हम उनको ले आते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती है। और ये 3 मैजिकल वर्ड क्या होते हैं? एक तो होता है सॉरी, है ना। देखो दुनिया में सबसे हिम्मतवर लोग वो होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। वो नहीं होते जो दूसरों को गलत ठहराते हैं, वो सबसे कमजोर होते हैं। देखने में तो आपको ऐसा लगेगा अगर ये व्यक्ति सबको डरा लेता है ये ताकतवर है, नहीं, वो दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो एक पहला वर्ड है सॉरी। उसको और थोड़ा सा आगे डिफाइन करें, इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। ये कुछ वर्ड है सॉरी से रिलेटेड कि कभी भी आपसे कोई चीज हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उसको तुरंत स्वीकार करो, है ना। वो ईगो जो है ना उसको वहां पे खत्म करो, ईगो, क्योंकि वो आपको आगे नहीं आने देगा। तो कुछ भी चीज होती है तो आप सॉरी जो है, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी लड़ाइयां जो है वो सॉरी से खत्म हो जाती है। और ये विनर विनर की पहचान होती है सॉरी बोलना, है ना। जो नहीं बोलते वो लूजर होते हैं। तो इस शब्द का कहीं भी कुछ चीज होती है तो उसकी, मेरे से हुआ तो आप एक्सेप्ट करो कि इसमें मेरी गलती थी, ये मेरी वजह से ऐसा हुआ, है ना। बचने की कोशिश नहीं करना, नहीं नहीं ये आपने किया, ये मैं थोड़ी कर सकता हूँ। आपसे गलती हुई है उसको मानो। कहीं आप डेमो में भी जाते हैं, कुछ चीजें आपने गलत बोल दी है और सामने कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा और वो अगर बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता, और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सही बात है, तो आप स्वीकार करो कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे नॉलेज की कमी है, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट सॉरी, सॉरी से रिलेटेड, आई एम रिस्पॉन्सिबल, इट्स माई मिस्टेक, हाँ इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। सेकंड, थैंक यू। छोटी छोटी सी चीजों में आप लोगों को धन्यवाद देना शुरू करो। आपने कहीं होटल में खाना खाया, गेट कीपर खड़ा है, बेरा खड़ा है, उसको थैंक यू बोल दो, है ना। जो ऑर्डर लेने आया उसको थैंक यू बोल दो, किसी ने आपको पानी दे दिया उसको थैंक यू बोलो, किसी ने आपके लिए दरवाजा खोला उसको थैंक यू बोलो, किसी ने आपको रास्ता दे दिया उसको थैंक यू बोलो, किसी ने आपको बैठने की जगह दे दी उसको थैंक यू बोलो, है ना। थैंक यू या वेरी गुड, है ना, या प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थैंक यू। एंड तीसरी चीज, लोगों को श्रेय देना शुरू करो। लव यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, ये सब समानार्थी वर्ड है, जहां जैसा आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज, लोगों को क्रेडिट देना शुरू करो। इट्स ऑल अबाउट यू, ये सब आपके कारण हुआ, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, यू आर ग्रेट, आप बहुत महान हो, आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। किसी की ड्रेस की तारीफ करो, किसी की स्माइल की तारीफ करो, किसी के काम की तारीफ करो, कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। देखो, बुराइयां तो दुनिया में किसमें नहीं है। कौन है परफेक्ट, कौन है? कहते हैं परफेक्ट व्यक्ति एक ही जगह होता है, कब्र के अंदर, ठीक है। जब वो होता नहीं है शमशान में, उसके पहले तो हम सब आधे अधूरे हैं। सबके अंदर है ना, जैसे मेरे अंदर कमियां नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, सबके अंदर कमियां है। किसके अंदर कमियां? अगर परफेक्ट हो गए तो फिर परमात्मा ही हो गए ना, वो परफेक्ट है ना, ये अस्तित्व परफेक्ट है। वहां देखो, हर चीज जो है समय पे, भगवान ने एक चींटी को पैदा किया, उसको भी भूखे नहीं मारता, पत्थर के नीचे भी पौधे उगाते हैं, है ना। तो वो परफेक्ट है, उसको पता है कहाँ क्या करना है, किसकी क्या व्यवस्था लगाना है। सूर्य अपने टाइम पे निकलता है, चंद्रमा अपने टाइम पे निकलता है ना, सुबह शाम अपने अपने समय पे होती है, सांसें चल रही है, क्या हो रहा है ये सब? आपने कभी सोचा एक सांस लेने का 1 करोड़ रुपए लगता तो क्या करते आप? क्या करते? एक सांस लेना 1 करोड़, थोड़ा सा आसमान चाहिए 1 फीट का, करोड़ रुपए लगते। सूर्य की धूप चाहिए, जरा सी धूप के लाखों करोड़ों रुपए लगते। धरती पे पैर रखने के करोड़ों रुपए लगते। अब देखो, पंच तत्व तो परमात्मा ने सब चीजें दे दी, सब फ्री में दे दिया है ना, जीवन दे दिया, इससे बड़ी चीज क्या होगी? तो ये सब चीजें हैं, तो हम अवभाव प्रकट करें लोगों के प्रति, अस्तित्व के प्रति, है ना। खाना खाए तो खाने के प्रति, हमारे धर्म में तो देखो कि हम नदी भी क्रॉस करते थे तो उसको, है ना, पीपल की भी, पत्तों की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, गाय बैल की भी पूजा करते हैं, है ना। कितनी गजब की चीजें हमारे धर्म में थी कि भाई जिनसे हम ले रहे हैं उनके प्रति अवभाव। नदी क्रॉस कर रहे हैं तो उसके प्रति अवभाव, पैसे चढ़ाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो हम तो अस्तित्व के प्रति, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, किस चीज की पूजा नहीं करते? फसलों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, ये तो हमारे धर्म में है। तो लोगों के प्रति, अस्तित्व के प्रति अवभाव प्रकट करें हम, है ना, धन्यवाद भाव प्रकट करें कि थैंक यू, आपने हमें ये दिया। पानी पी रहे हैं, अवभाव प्रकट करें, थैंक यू, ये पानी शरीर में ऊर्जा देगा। भोजन कर रहे हैं, अवभाव प्रकट करें, ये भोजन शरीर में ऊर्जा देगा, है ना, शरीर को रस देगा, शरीर को ताकत देगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें लोगों में आपको देखना है, लोगों को क्रेडिट देना है, ये सब आपके कारण संभव हुआ। कोई कहते हो कि आप तो बहुत महान है, और आप बोलो हाँ, आप सीना चौड़ा हो जाए, आप कहा मैं बहुत महान हूँ, तो उसको बोलो ये सब आपके कारण संभव है, ये आपका नजरिया है, ये आपकी, है ना, आपकी अच्छाई है कि आप अच्छाई देखते हैं। इससे क्या होगा, हमारा ईगो खत्म होगा, लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, 8:02 हो चुके हैं, आज 15-20 मिनट लेट स्टार्ट हुआ वैसे भी। तो ये जीवन में सब चीजें होती रहेगी। कहते हैं परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना होता आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का इम्तहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। राइट। जिंदगी में कई लोग हैं जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और हार मान लेंगे, सफलता उसके बाद में है ना। एक कदम और, एक स्टेप और। आप जब मान लीजिए अंधेरी अंधेरा रास्ता है रात में, और आपके हाथ में टार्च है, तो आप क्या करते हो? आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो क्या टार्च से 1 किलोमीटर देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। आप कितना देखते हो? 10 कदम देखते हो, लेकिन वो 10 कदम 10 कदम चलते चलते आप 1 किलोमीटर की यात्रा आप पूरी कर लेते हो। राइट। यहाँ भी यही है, 1 डेमो, 2 डेमो, 5 डेमो, 10 डेमो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ऐसा कर करके आप अपनी पूरी यात्रा पूरी कर लेते हो, है ना। और ये यात्रा ऐसा नहीं है, आप अगर अमरनाथ अभी आप गए थे, माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो उतनी मुश्किल चढ़ाई होती है ना। जितनी अच्छी जगह होती है उतनी मुश्किल चढ़ाई होती है। तो यहाँ पर भी अगर आपको अपने सपने पूरे करना है, जीवन की सारी खुशियां, कामयाबी हासिल करना है, तो बहुत सारे छोटी छोटी चीजें आपको रास्ते में आएगी। और जितने भी कामयाब लोग होते हैं दुनिया में,
वो सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल हर जगह सेम होते हैं, वो अलग नहीं होते। आप एक हाथ में पत्थर लो बुरहानपुर में और उसको छोड़ो तो कहाँ गिरेगा? नीचे। अब स्विट्जरलैंड में जाके छोड़ो तो कहाँ गिरेगा? अब हिमालय पे जाके छोड़ो तो कहाँ गिरेगा? तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दुनिया में हर जगह, सफलता के नियम भी हर जगह एक जैसे होते हैं। आज जितने भी लोग कामयाब दिख रहे हैं ना, उन्होंने उस दर्द को पाला है। हाँ, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द तो पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द तो पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। राइट। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जलेगा वही जिस दिए में उजाला होगा। Right? दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आप देख रहे हैं ना, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि धीरू भाई तो पेट्रोल भरते थे और आज ये हो गए वो हो गए, है ना, तेंदुलकर इतना महान हो गया, विराट कोहली महान हो गया, आइंस्टीन इतना महान हो गया। कहने में एक लाइन में बड़ा आसान है, लेकिन इनके पीछे एक पूरी संघर्ष की दास्तान है, एक पूरी कहानी है परिश्रम की, एक पूरी कहानी है मुश्किलों भरी। उस कहानी से जो निकल कर आते हैं तब ये निखरते हैं। एक हीरे को ढूंढने के लिए बहुत सारा कोयला हटाना पड़ता है। राइट। ऐसा नहीं कि हीरा खदान में ऊपर पड़ा रहता और मिल गया हीरा। कई टनों कोयले में कई मेहनत करने के बाद एक उस टेम्परेचर पे वो कोयला मिलता है, हीरा मिलता है। सोने को कितना तपाया जाता है सोना बनने के लिए, निखरने के लिए। तो हम भी अगर निखरेंगे तो पहले हमको तपाया जाता है। परमात्मा उन्हीं कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां देता है जिनके कंधे इतने मजबूत होते हैं कि वो इतने लोगों को संभाल लें। आज जितने भी यहाँ पे डॉक्टर दीपक सेन जी हैं, राम रतन जी हैं, श्री राम जी हैं, मिलिंद जी, राम जी जैसी जितने भी लोग हैं, है ना, राम बहादुर जी हो या जितने भी लोग हैं, महेश आड़ा जी हो, वैभव जी हो, निखिल जी हो, जितने भी लोग हैं, तो परमात्मा ने इनको जिम्मेदारी दी है। उनको, परमात्मा को पता है कि ये इतने लोगों को संभाल लेंगे, उन कंधों पे जिम्मेदारियां देते हैं। और ये जिम्मेदारियां इतनी आसानी से नहीं दे देते, पहले टेस्ट करते हैं कि भैया आप इस लायक हो कि नहीं, है ना। आपको वो समय समय पे आपको कोई ऐसी मुश्किलें आएगी रास्ते में, है ना, ऐसे रोड़े आएंगे, तो वो इसलिए आते हैं, वो आपको तपाने के लिए आते हैं, वो आपके टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट से जब आप गुजर कर जाते हैं, आप वो निखर कर जाते हैं, तो फिर आप लीडर बनते हैं। राइट। लीडर ऐसे नहीं बन जाते, लीडर तब बना जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हो गई है, मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है, किसी को कुछ पूछना हो तो हम वो बात करें। और लास्ट में एक बहुत प्यारी लाइन है जो आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा मैं, कि केंगन मिल गया इसे मुकद्दर समझो। अब देखो, जीवन के हम इस पड़ाव पे हैं, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 10-20 साल इधर उधर कंपनियों में काम करके आया होगा। राइट। तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कोई ज्यादा अवसर है। हो सकता है आपके जीवन का ये आखिरी अवसर हो, इसके बाद शायद आप कुछ नहीं कर पाओ या कुछ करने लायक बचो नहीं। राइट। तो आपको कहते हैं, केंगन मिल गया इसे मुकद्दर समझो, खुद को वक्त का सिकंदर समझो। क्या बात है, तो वाह। क्यों क्यों डरते हो लोगों की ना से, क्यों डरते हो लोगों की ना से, उनको लहरें और खुद को समंदर समझो। तो ये विश्वास आपको होना चाहिए अपने आप पे, अपने केंगन पे। दोस्तों बहुत कुछ देने वाला है, पूरे जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला है, और आप एक इतिहास रचने वाले हो। हम सब लोग एक इतिहास रचने वाले हैं। राइट। तो भगवान का प्रसाद है, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रसाद जितने ज्यादा लोगों को बांटते हैं उतना पुण्य मिलता है। कंगन रूपी प्रसाद जितने ज्यादा लोगों को हम बांटेंगे उतना पुण्य मिलेगा। ये बात अलग है कि कोई हाथ ऐसा कर दे, तो ऐसा नहीं उसके हाथ के ऊपर डाले हम प्रसाद, कोई ऐसा करेगा तो क्या करेंगे, हाथ पे डालते हैं उसका, नहीं डालते, वो मना कर रहे हैं भाई, उसको जरूरत नहीं है। तो जिसका हाथ अगर ऐसा है ना, जो ग्राहकता है जिसके अंदर, जो चाह रहा है, उसके हाथ में डालो तो उसकी वो कद्र करेगा, है ना। तो लोगों के पीछे गिड़गिड़ाने से लोगों को, बस ये तो किसी भी तरीके से मेरे बिजनेस में आ जाए, तो मेरे को 26,000 आ जाए, मेरे को 52,000 आ जाए, ये किसी का भी प्रॉस्पेक्ट हो, इसको तो मैं खींच के ले आऊं तो मेरे को पैसा मिल जाए,
है ना। परमात्मा सब देख रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी आंखें वहां लगी है। ये सीसीटीवी में कुछ क्या कैद नहीं बात। होता, उससे बड़ा वाह। सीसीटीवी है ही नहीं दुनिया में, है ना। वो हर चीज सही बात। देखता है और हर चीज लौटाता है। अच्छी होगी तो आधी लौट आएगा, बुरी होगी तो कई गुना लौट के आती है। राइट। तो जब भी जीवन में काम करें, सोते समय आपको ये सुकून रहे कि आज मुझसे कुछ बुरा नहीं हुआ, आज मैंने बहुत अच्छा किया लोगों का, तो जिंदगी है, तो वो काम है। तो ये छोटी छोटी सही। चीजें, लोगों को डिस्काउंट देना, है ना। कि मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि लोग रास्ता देखते हैं कि यार ये इसके घर से निकला, बाद में उसके घर पहुंच जाओ। राइट। कुछ नहीं होगा। ये राजा महाराजा कंगाल हो गए दोस्तों, तो ये कौन सी चीज है ना। जिन्होंने आतताई, आप देखो अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां, कैसे कैसे अब अरब शासक हुए, आज अते पते हैं किसी के, है ना। कहाँ है। रियासतें होती थी जिनके देश नहीं, रियासतें, रियासतों में आज कई देश बन गए जिनका इतना बड़ा साम्राज्य होता था, कहाँ है आज। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, है ना। तो जीवन में जो भी बराबर। करें, आप ये सोचिए कि आज मेरे से अच्छा हुआ, आज मैंने अच्छा किया, आज मेरे से कोई गलत चीज नहीं हुई, आज किसी के मैं बद्दुआएं नहीं ली मैंने, वो तो जिंदगी सार्थक है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करना होता है। और बस अ, सब यूनाइटेड रहे। कहते हैं कि बिखर जाए तो पन्ना है, जुड़ जाए तो किताब बिखर जाए तो तिनका है, जुड़ जाए तो झाड़ू है ना, टूट जाए तो धागा है ना, मिल जाए तो रस्सी बन जाते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। हम सब एक सोच के साथ यूनाइटेड होकर जीवन में काम करें, कामयाबी हम सबका रास्ता देख रही है। सारे दुनिया की सुख सुविधाएं, सारे भोग सब इंसानों के लिए ही बने हैं, और वो इसलिए बने हैं कि उनको हम भोगेंगे, वो इसलिए बने हैं। राइट। कोई भी आविष्कार होता है तो इसीलिए होता है कि परमात्मा ने उनको, है ना, भोगने वाले लोग भी पैदा किए हैं। ओके दोस्तों, 8:10 हो गए, क्योंकि आज 15-20 मिनट हम लेट स्टार्ट हुए थे। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ सवाल हो तो हम ले सकते हैं। ओके। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत ही शानदार। आपके आगे ग्रेट शब्द ऐसा ही नहीं लगता है। उस ग्रेट को हासिल करने के लिए बहुत कुछ आपने ये बलिदान दिए हैं, त्याग किए हैं, और अपने आप को जिया है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रेट बनने के लिए अपने आप को आपने वैसे जिया है। राइट। तो सो प्राउड ऑफ यू कि हम आपकी टीम के हिस्से हैं सर। और लव एंड प्राउड रास्ते ऑफ। तो बहुत है ना। रास्ते बहुत है, लेकिन पद चिन्ह उसी के पूजे जाते हैं जो अपने आप को उस ग्रेट कहलाने के हकदार होते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। और आपने सारी चीजें हट के एक वास्तविक जीवन को सही मूल्य कैसे दे सकते हैं हम, आज पूरे सेशन के माध्यम से आई थिंक पूरी टीम को जो है एक नया दृष्टिकोण मिला होगा कि कैसे हम अच्छे कर्म करते हुए, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छे कर्म उसके साथ ऐड होना बहुत जरूरी है। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छे प्रोडक्ट के साथ अच्छे कर्म कैसे करें, आपने आपके हर सेशन में लगभग यही मैसेज दिया है सबने, सबको। और बहुत सारे हमारे मित्रों ने आपके इन शब्दों को आत्मसात भी किया है। और ऐसे ही समय समय पर जब आपका हमें सानिध्य मिलता है तो डेफिनेटली एक नई प्राण ऊर्जा का संचार सबके शरीर में हो जाता है। बराबर। भी कुछ बिल्कुल। हम लोगों तो के बिजनेस रेसेंट है में सर। हैं, हम रोज रोज अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, यही बिजनेस है। राइट। थोड़ी जी थोड़े जी थोड़े सर। थोड़े सुधार हम करते जाएं तो और लोग, और ये सब चीजें तो आती रहेगी, हम अपने आप को इम्प्रूव करें तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जी और ये कई लोग, जैसे आप, आपके बारे में ही कहूँ तो राम रतन जी, कई लोगों को लगता है भाई राम रतन जी ऐसे लीडर है, ये करते, लेकिन उसके पीछे एक दर्द भी है ना। उसके पीछे एक मेहनत भी है। कितनी रातें घर नहीं लौटे हैं, उनके पीछे भाभी का, बच्चों का समर्पण, है ना, आपका डेडिकेशन, तो ये सब चीजें इंसान को निखारती है। सफलता कभी ऐसे छीके में नहीं होती कि बस आपने हाथ पुराया और निकाल लिया, है ना। उसके लिए एक यात्रा है, उस यात्रा को पूरी करनी पड़ती है, और वो सभी को पूरी करनी पड़ेगी। ये बात अलग है, वो यात्रा कोई 4 साल में पूरी करेगा, कोई 2 साल में करेगा, कोई 1 साल में करेगा, कोई 6 महीने में करेगा। लेकिन उस प्रोसेस से सबको, एक बीज जो होता है ना, वो बीज जब टूटता है तो उसको बहुत, आप कल्पना करो एक बीज जब टूटता होगा उसको कितना दर्द होता होगा, है ना। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उससे 10 गुना कम दर्द में जो पुरुष होते हैं उनकी डेथ हो जाए, इतना दर्द होता है उस समय।
किसी भी चीज में कितना दर्द, लेकिन वो दर्द को पालना होता है। वो बीज अब अपने आप को मिटाता है ना। बीज ये सोच ले कि मैं तो बीज ही रहूंगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसको अपने आप को मिटाना पड़ता है, उसका अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है, तब जाके वो पौधा बनता है। उसके पीछे फिर पूरी एक प्रोसेस है, खाद पानी, उसको पालने पोसने की, जैसे बच्चे के पीछे एक प्रोसेस है, तब जाके पेड़ बनता है, तब जाके फल लगते हैं। तो एक सफलता जो है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम सबको गुजरना है। और वो प्रोसेस में ही पहचान होगी अच्छाई और बुराई की। कहता ना, आप जैसे अगर भैरू घाट जा रहे हैं तो घाट में उतार है तो आप गाड़ी बंद कर ले तो भी चले आएंगे, लेकिन गाड़ी की पहचान तो जब होगी कि जब घाट चढ़ेंगे, कि गाड़ी में ताकत कितनी है ना। तो इंसान की पहचान भी मुश्किलों में ही होती है, उस समय में ही होती है जब उसके बहुत ज्यादा स्ट्रगल उसको फेस करने पड़ते हैं। उस समय को आप पार कर गए तो फिर आगे कामयाबी ही कामयाबी। ओके रामरतन जी। नारायण जी पवार जी ने रेस हैंड किया था सर, उनको अनम्यूट किया है। नारायण सिंह जी आप कोई पूछना चाह रहे हैं, आप बात रखिए आपकी। पवार साहब आप बात सुन रहे हैं? आपने आपका वीडियो भी ऑन ऑफ कर रखा है मुझको पवार जी लगता अब है। तो आपको बहुत अच्छा सुनाई देने लगा है। सर आवाज भी शायद है नहीं, अगले साथी को ले लेते हैं। बहुत शानदार सर, थैंक्स आज के सेशन के लिए। और इस जीवन में इतनी अच्छी बातें सुनने को सुबह सुबह मिल रही है रोज, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को भी धन्यवाद कि सुन रहे हैं। बहुत शानदार सर। निगवाल जी हैं, निगवाल जी ने रेस हैंड किया है ना। ये आ गए सर, पवार जी आ गए। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा अनिल सर का। जो भी बातें सीखी है और टीम में जितने भी लोग आज ज्वाइन थे, इन बातों पे अगर आत्मसात करें तो निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमेगी। सभी से यह है कि रोज जूम मीटिंग ज्वाइन करें और हमारे अच्छे अच्छे लीडर जो समझाइश देते हैं उन पर अमल करें। जय हिंद। ग्रेट सर, ग्रेट।